जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि जिस तरह से जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने जिस तरह से लोगों से का संबंध बनाया, तो वो आज़ाद सिपाही उसी चीज़ को चरितार्थ करता है कि अगर आप लोगों से संबंध बनाएँगे तो लोग आपके लिए खड़े होते हैं। आज़ाद सिपाही में सिर्फ हम लोगों का मेहनत नहीं, पूरे झारखंड के लोगों ने साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। नहीं तो ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। 5 साल एक बहुत ही बड़ा सफ़र होता है किसी भी अखबार के लिए। तो बहुत अखबार आते हैं, बहुत अखबार भी जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ अखबार जो है सिर्फ लोगों के सहयोग से ही खड़ा हो पाया। पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामना और बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस पंचपरगना क्षेत्र में ब्यूरो कार्यालय खुला और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से पहले न्यूज आता था उससे भी और अधिक न्यूज हमारे इस पूरे पंचपरगना के क्षेत्र के लिए आएगा। और आज़ाद सिपाही 5 वर्ष में जिस तरह से पूरे झारखंड में अपनी पहचान बनाई है, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्षों में सिर्फ पंचपरगना ही नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में आज़ाद सिपाही का ये लहर चलेगा। लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से एक है आज़ाद सिपाही। इस अखबार के ब्यूरो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। हमें पता चला कि आसपास के 3-4 विधानसभा को ये ब्यूरो ऑफिस कवर करेगी। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि आज़ाद सिपाही अखबार जो है निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। उम्मीद करेंगे आगे भी इस तरह से ये लोग जर्नलिज्म से दूर रहे और सारे पक्षों को उजागर करने का प्रयास करें, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति का जो भी व्यक्ति है वो भी इस अखबार के माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। आज हम लोग यहाँ पर आज़ाद सिपाही के ब्यूरो ऑफिस के उद्घाटन में आए, बड़ी खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अखबार है, आपकी एजेंसी जो है वो इसी तरह से आगे भी प्रगति करते रहे। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है आपका, आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पत्रकारिता जो जनतांत्रिक सिस्टम है उसका एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है और ये हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसे और मजबूत करेगा। लोगों की आवाज़ को निडर एवं निष्पक्ष तरीके तक आप लोग अभी तक पहुंचाते आए हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही जारी रहेगा। मैं सबसे पहले आज़ाद सिपाही के पूरे टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज अपने इस पंचपरगना क्षेत्र के लिए इसको महत्व देते हुए आज आज़ाद सिपाही का ये ब्यूरो ऑफिस कार्यालय खोला गया है। चूँकि मैं आज़ाद सिपाही का नित्य पाठक हूँ और प्रतिदिन अखबार के माध्यम से जो प्रमुखता अपने क्षेत्र के लिए दिया जाता है आज़ाद सिपाही निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं अपने तरफ से ही कहना चाहूँगा कि इसी तरह का समाचार अपने इस क्षेत्र के लिए बना रहे। चूँकि आज़ाद सिपाही रहे या कोई भी अखबार, उसको समाज के लिए एक आईना का रूप दिया जाता है और ये आईना समाज को एक रास्ता दिखाता है, एक पथ दिखाता है और ये आईना निश्चित रूप से दाग नहीं लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और समाज को एक नया रास्ता बताएगा। सबसे पहले तो आज़ाद सिपाही को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये ब्यूरो का हेड ऑफिस यहाँ पर पंचपरगना का ये खुल करके आए हैं। हम सबों को लग रहा है कि एक विशेष जो तरीके का अपना लेखनी के रूप में आज़ाद सिपाही ने यहाँ पर अपना एक स्थान बनाया है। क्योंकि सभी को ज्ञात है और मालूम है कि पत्रकारिता के रूप में यहाँ पर जो जिस तरीके से अपना परचम आज़ाद सिपाही ने यहाँ पर लहराया, उसका मुख्यतः कारण मैं ये मानता हूँ कि इसने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो घटना दुर्घटना या उससे शुभ अशुभ यानी उसका जो है सामाजिकता, प्रेम, सौहार्द कैसे बने, कैसे रहे, पत्रकारिता में उसकी भी महत्वता बहुत अधिक हुआ करती है। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि समाज से ही कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि समाज को अगर कोई बोलता है कि पत्रकारिता जो है समाज का आईना हुआ करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि समाज से ही पत्रकारिता को
हम जो है परखते हैं, सीखते हैं और समाज से ही अनुभव लेकर के पत्रकारिता को और निखारते हैं और समाज से ही हमको पत्रकारिता को निखारने का एक अच्छा माध्यम बनता है। तो मैं समझता हूँ एक दूसरे का ये पूरक है। तो आजाद सिपाही इस क्षेत्र में, पांच परगना क्षेत्र में जिस तरीके से पत्रकारिता की शुरुआत की है और नदी नाला और खेत खलिहान, पहाड़ पर्वत और जंगल को एक और देहात क्षेत्र को एक माध्यम बना करके, चूंकि मैं यहाँ ये मानता हूँ आजाद सिपाही का विशेष करके इसका कुछ दृष्टिकोण मैं अपने तरीके से अगर बयां करूं तो मैं समझता हूं कि ये हमारे देहाती क्षेत्र का पत्रकारिता है जो देहाती क्षेत्र के लोगों के दिलों में छूता है और इसलिए इसका अधिक बिक्री यहाँ पर होता है। हम लोग को आज़ाद सिपाही से जुड़ने का मौका मिला। हम लोग भी रोज़ ये पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा खबरें छपती है इसमें। इसी तरह आप लोग खबरें छापते रहिए अच्छे और ये बहुत पेपर आगे तक जाए आप लोगों की। आज़ाद सिपाही का आज ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तमाड़ में खुशी की बात है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज़ाद सिपाही और आगे बढ़े। जनता की समस्याओं को लेकर के जिस तरह से ये उजागर करने का काम किया है और जनता की आवाज़ को संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज़ाद सिपाही ब्यूरो कार्यालय खोला गया है। इस क्षेत्र में बहुत खुशी की बात है कि आम जनता से जो कनेक्टिविटी रहेगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से मजबूती जिसको कहा जाएगा वो आज़ाद सिपाही को मिलेगी। आज़ाद सिपाही हमारे दैनिक समाचार के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे 5 परगना के लिए हमारे खूंटी रोड में जो ब्यूरो का मुख्य कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया, उसके लिए मैं पूरे आज़ाद सिपाही की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बहुत ही कम समय में पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाने का कार्य किया। इनके सबसे बड़ा कारण है इनके जो मुख्य संपादक हुए हमारे हरिनारायण जी, बहुत ही सम्मानित और सज्जन व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यहाँ के छोटी से छोटी घटनाओं को और बड़ी से बड़ी घटनाओं को प्रमुखता से लोगों को ये संदेश देने का कार्य किया कि समाचार बड़ी या छोटी नहीं होती है। मुख्य बात होती है कि समाचार होना चाहिए। और ये पत्रकार महोदय हमारे जितने भी आज़ाद सिपाही के हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया कि घटनाएं छोटी हो या बड़ी हो, हमारे समाज के अंदर में एक अलग तरह का मैसेज जाना चाहिए। तो मैं आज के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी इनके पूरी टीम को, चाहे वो बुंडू हो, तमाड़ हो, राहे हो, सोनाहतू हो। ये एक टीम बनाकर जो एक लक्ष्य का जो एक सपना देखे हैं, ईश्वर से मैं कामना करता हूँ वो सपना पूरी हो और आने वाले समय में आज़ाद सिपाही एक झारखंड के लिए, रांची ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक पत्रकार के माध्यम से एक समाज में एक अच्छी सोच और अच्छी भावना के साथ लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।